से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब मीडिया के सामने आए, जरदारी साहब मौजूद थे साथ, और उन्होंने ऐलान किया कि मरियम नवाज साहिबा वज़ारत आला की उम्मीदवार होंगी। मगर कहा मैंने दरख्वास्त की है नवाज शरीफ साहब से कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों, मगर उसके तकरीबन 26-27 मिनट बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया गया है। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एक तरफ ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आए हैं इत्तेहाद के लिए, मगर दूसरी तरफ अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि नून लीग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। उससे पहले शहबाज शरीफ ने वज़ारत आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की नामजदगी का ऐलान किया था। दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हों और हम उनसे रब्ता करें और उनसे मौक़िफ़ मालूम करें कि क्या वजह बनी है कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं, बल्कि वज़ारत उज़्मा के लिए उनकी तरफ से शहबाज शरीफ का नामजद किया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ट्वीट किया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे दरख्वास्त करूंगा मैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों। मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने ज़रूर अनाउंस किया। क्या हुआ कि अचानक फिर आपकी तरफ से 10:35 पर ट्वीट आता है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिब, जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी शजात साहब की रिहाइश गाह पे, तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपने सुना होगा कि कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप को कबूल करें और वही मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो मियाँ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और वज़ीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो पार्टी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से नॉमिनेट हुई। और क्या हुआ कि ये अचानक नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, ये जो पार्टी की दायरे आप खुद प्रीवी थी, जो भी मीटिंग्स हो रही थी आप मौजूद भी थी, उसमें ये फैसला हो चुका था, अनाउंस सब किया गया है? नहीं, ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है। पार्टी में मुशावरत हुई थी और नवाज शरीफ साहब को ही कहा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं PMLN के, और ये पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ साहब को कहा गया, आवाम की तरफ से भी जाहिर है। लेकिन अभी जब शहबाज शरीफ साहब ने, इत्तेहादियों ने अनाउंस किया, तो ये नवाज शरीफ साहब का डिसीजन है जो उन्होंने मुझे अनाउंस करने को कहा। और क्या इसकी वजह यह भी है कि नून लीग ज़ाहिर ये कह रही थी कि कोलिशन नहीं, हमें सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत नहीं आई और कोलिशन चलाने का तजुर्बा शहबाज शरीफ साहब के पास है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा कोलिशन चलाई है, लेकिन 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस नवाज शरीफ साहब के पास है। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो वो रहकर पीछे दोनों की मुआवनत कर सकते हैं, दोनों को हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, पीछे रहकर पार्टी के मामला देख सकते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि वो अनाउंस करें कि उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं और CM पंजाब की कैंडिडेट मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। और ये फैसला भी कल पार्टी से मुशावरत के बाद हो चुका था आज भी कि मरियम नवाज साहिबा ही होंगी, क्योंकि ज़ाहिर खबरें ज़रूर गर्दिश कर रही थी मगर पार्टी की तरफ से नहीं कन्फर्मेशन आ रही थी? पार्टी की तरफ से ये मशवरा दिया गया हर जितने भी मेंबर्स उस मुशावरत में शामिल थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 साल में जिस तरह पार्टी के मामलात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और अपनी जितनी भी उनकी खिदमत है जमात के लिए, और आपने देखा होगा मुश्किल तरीन वक्त में भी जो एक आवाज़ मुस्लिम लीग नून से बहादुरी की आती थी, पार्टी को इकट्ठा रखा, अवाम को अंदर नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा रखा, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी। और जो एक्सपीरियंस आपको याद होगा शाहजेब, बल्कि आप उसका प्रोसेस का हिस्सा भी थे, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यूथ प्रोग्राम, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, और हेल्थ कार्ड का पूरा एक प्रोसेस उनको असिस्ट किया था, फिर स्कूल रिफॉर्म को असिस्ट किया था।
तो वो भी जमात के सामने था उनका एक्सपीरियंस। तो जमात ने कल मुशावरत में ये नवाज शरीफ साहब को कहा था, लेकिन डिसीजन उन्होंने अनाउंस कल नहीं किया था मीटिंग में। अभी आज उन्होंने मुझे अनाउंसमेंट करने को कहा। किस प्रोसेस की आप बात कर रही हैं कि जिसका मैं हिस्सा था, मुझे याद नहीं है। नहीं, हिस्सा नहीं, मेरा मतलब है कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा यूथ प्रोग्राम और हेल्थ में थी तो आप लोग ही उस पर प्रोग्राम्स भी करते थे, और 2015 के अंदर जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लाइक मेंबर ऑफ दैट टास्क फोर्स, बट ऑफ कोर्स एज अ जर्नलिस्ट यू यूज्ड टू रिपोर्ट ऑन दैट। मतलब मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो इसमें जो सिचुएशन है आज समझ में नहीं आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम आपको वोट दे देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, मगर आपकी अभी जरदारी साहब ने फिर ये कहा कि मिल बैठकर हुकूमत करेंगे। क्या पाया है? अभी शाहजेब एक कमेटी बनी है दोनों अतराफ, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, जो फर्दर डिस्कशन और डेलिब्रेट करेगी अबाउट फर्दर कि कैसे पावर शेयरिंग होगी, कैसे सपोर्ट होगी तमाम जमातों के साथ, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ बल्कि ये कमेटियां हर जमात के लेवल पे बन गई हैं कि कोalition जो गवर्नमेंट होगी उसकी शक्ल क्या होगी। तो वो मेरे ख्याल में कल उनकी पहली मीटिंग है सुबह, जो डिफरेंट जमातों के फोकल पर्संस हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आपके सामने मीडिया को और आवाम को बताया जाएगा। क्या जो सदारत के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबल है नून लीग कि अगर पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कैटेगोरिकल टर्म्स में कह दिया कि जरदारी साहब हो सकते हैं सदर? शाहजेब, इसके ऊपर हमारी पार्टी का ये आज ही ऐलान हुआ है, बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ सामने आई है। अभी पार्टी लेवल के ऊपर जो मैंने जैसे कहा कि कमेटीज बन गई हैं, उसमें ये डिस्कशन होगी और जो भी फैसला होगा, जो भी मुशावरत होगी वो बताई जाएगी। यानी कि अब ये तय है कि आप पीपल्स पार्टी, MQM, इसके अलावा शुजा हुसैन साहब की जमात काफ लीग, ये सब मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं? जी, ये तो अब अनाउंसमेंट, इत्तेहादी अनाउंसमेंट, अलायंस की अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी है, जो आपके सामने, सबके सामने सुपर मीडिया स्क्रीन के ऊपर भी है। अब जो फर्दर बात है वो उन कमेटीज की जिम्मेदारी लगी है, जो भी होगी वो कल मुशावरत करेंगे, कल पहली बैठक होगी और उसके बाद मेरा ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।